हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स जो हमें हमारे ट्विन के बारे में अक्सर आया करते हैं, और मोस्टली जो उसका अजम्पशन होता है वो यही होता है कि रीयूनियन होने वाला है। वेल, इट्स वेरी ऑब्वियस, होना भी चाहिए ऐसे। बट आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे 7 डिफरेंट टाइमिंग्स के बारे में जब हमें ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम आते हैं, एंड इन 7 सिचुएशंस में ट्विन के जो ड्रीम है वो रिसीव हुआ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइमिंग कि कब हमें ट्विन फ्लेम का ड्रीम आता है। सबसे पहला टाइमिंग होता है जब सेपरेशन बिल्कुल स्टार्ट होता है। एकदम जब हम सेपरेशन में एंटर करते हैं और ये नई चीज़ होती है हमारे लिए, ये सेपरेशन ट्विन के साथ एक नया चेंज। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम ट्विन को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। इस नई चीज़ को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हो चुका है और ट्विन इस वक्त साथ में नहीं है। तब हम ट्विन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड हम यूजुअली नोटिस करते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी डे या हर ऑल्टरनेटिव डे ट्विन का हमें ड्रीम रिसीव होता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। हम सो तो जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड में उनकी मिसिंग एक्टिविटी चलती ही रहती है। इसीलिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारे ड्रीम्स में बहुत आया करते हैं। ये सेपरेशन जब बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट होता है, तब ऐसा होता है कि ट्विन के बहुत सारे ड्रीम्स रिसीव होते हैं। ये फर्स्ट टाइमिंग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं विद द सेकंड टाइमिंग कि कब हमें ट्विन का ड्रीम रिसीव होता है। जिस दिन हम ट्विन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अभी जैसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो उनका कोई प्रोफाइल स्टॉक कर दिया, या व्हाट्सएप पर या कुछ ऐसी चीज़ें हमने कर दी, उन्हें स्टॉक कर दिया, तो उस दिन भी ट्विन का ड्रीम ज़रूर आता है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, अगर आपको उनका नाम कहीं दिख गया, या किसी ने आपके ट्विन के बारे में बात करना शुरू कर दिया, या कोइंसिडेंटली कुछ ऐसी चीज़ हुई कि उनका नाम आपके सामने तो आ ही गया, तो उस दिन भी आपको ट्विन का ड्रीम ज़रूर आता है। जिस दिन आपको कोई कपल दिख जाए, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको कोई कपल दिख जाता है, या अगर किसी की शादी की न्यूज़ आपको मिलती है, आप ही के रिलेटिव्स में किसी की शादी की न्यूज़ मिलती है जिसकी एज ग्रुप आप ही के लगभग है, उस दिन भी आपका ट्विन ड्रीम में ज़रूर आता है। अब ऐसा क्यों होता है, लेट्स नो। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने इन कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने आपको दिए, इन सारे एग्ज़ाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि आपने अपने ट्विन के बारे में सोचा है। 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए या इवन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के लिए आपने अपने ट्विन को ज़रूर खुद बैठकर याद किया है। और जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो बेसिकली हमारी ही सोच का एक्सटेंशन होता है। जो हम पूरा दिन सोचते हैं वो उसी का एक्सटेंशन वर्जन होता है। इसीलिए उस दिन ट्विन हमारे ड्रीम में आते हैं। और एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि जिस दिन बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो गई, जैसे नंबर्स दिख गए 1111, या कोई फेदर्स दिख गए, या कोई क्रीचर दिख गया मेकिंग लव, उस दिन भी ट्विन ड्रीम में आता है। क्यों? क्योंकि आपने उनके बारे में बैठकर सोचा था, दैट इज़ वाई। ठीक है, अब चलिए थर्ड टाइमिंग की कब ट्विन ड्रीम में आते हैं। जिस दिन हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास। अगर हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो वो तो रो रो कर सो जाती हैं। ऑफ कोर्स डिवाइन मैस्कुलाइंस तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन वो बहुत ज़्यादा उदास हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया हो, वो दोनों चीज़ सोच रहे होते हैं कि एक तरफ तो ट्विन नहीं है, और दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं।
और जिस दिन अगर किसी के साथ बहुत ही ख़राब झगड़ा हुआ हो, बहुत ही ख़राब, अब वो किसी के साथ भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है या काम पर भी हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि बिल्कुल चीज़ें टूट चुकी हैं उनके साथ, वो कनेक्शन उनके साथ टूट चुका है, तो आप इतने ज़्यादा दुखी होते हैं उस दिन। ये सोचते हैं कि ट्विन के साथ भी चीज़ें टूट गई और दूसरों के साथ भी चीज़ें टूट रही हैं। तो उस दिन ड्रीम में ट्विन आते हैं और इस सेम सिचुएशन की तरह अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अगर आपने किसी कॉलेज की डिग्री जिस दिन पास कर ली है या आपके पास कोई अचीवमेंट आ गई है या आपको कोई जॉब में प्रमोशन मिल गया है, कुछ अचीव किया है आपने, कुछ समथिंग बिग, उस दिन आप बहुत खुश हैं, आप सराउंडेड हैं सबके साथ, लेकिन आपको फिर भी एक अकेलापन अपने अंदर महसूस होता है। आपको लगता है कि ये खुशी अभी भी अधूरी है क्योंकि आपने ट्विन के साथ शेयर नहीं की है। तो उस दिन भी ट्विन ड्रीम में ज़रूर आते हैं और वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आप और आपके ट्विन एक ही है। आप भले ही 3D वर्ल्ड में इस वक्त सेपरेशन फेज में चल रहे हैं, लेकिन वो आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं क्योंकि आपके चक्रास तो कनेक्टेड है, राइट? अब चक्रास का 3D वर्ल्ड से तो कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज़ वाई आपके जो ट्विन है वो आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं और वो आपके ड्रीम में आकर, अगर आपने कुछ अचीव किया है तो शायद आपको वो आकर बधाई भी दें। और अगर जिस दिन आप बहुत ज़्यादा उदास हैं तो वो आपके ड्रीम में आकर शायद आपको कंसोल भी करेंगे कि इट्स ओके, आई एम देयर। अब चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ टाइम जब ट्विन हमारे ड्रीम में आते हैं। तो जब लाइफ में कार्मिक की एंट्री होती है या सोलमेट की एंट्री होती है, तो एज अ वार्निंग ट्विन ड्रीम में आते हैं हमें अलर्ट करने के लिए कि ये कार्मिक से आपको दूर रहना है। आप खुद ही ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे ही कोई कार्मिक अगर आता है और सोलमेट आता है तो आपको शायद उसी दिन या उसके दूसरे दिन वेरी क्लोज आपको ट्विन का ड्रीम आता है या शायद आपको ट्विन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू, कि आप अननेसेसरली किसी ट्रैप में आने वाले हैं। वो आपको सेव करते हैं कार्मिक के ट्रैप से। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है बहुत रिसेंटली, जैसे ही आपको अपने ट्विन का ड्रीम आता है, आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करिए, कोई नया पर्सन आया है आपकी लाइफ में बहुत ही रिसेंटली, तो प्लीज़ उससे अपने आप को बचाइए एंड उस ट्रैप में मत फंसिएगा, नहीं तो वो एक कार्मिक का रोल प्ले कर कर चले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं टाइमिंग नंबर 5 की तरफ। जब सेपरेशन फ्रेज का पार्ट 2 चल रहा होता है, मतलब रीयूनियन से पहले का जो पार्ट होता है, उसमें जब हमारे ट्विन हमें बहुत मिस करते हैं, जब वो हमें बहुत याद करते हैं, तो हमें अक्सर उनका ड्रीम आया करता है क्योंकि उनकी अवेकनिंग जो प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं होती, उनका ईगो अभी तक है और वो स्टबर्ननेस भी उनमें अभी तक बाकी होता है, तो वो हमें अप्रोच नहीं करते हैं। तो जब वो याद करते हैं तो हमें उनके ड्रीम्स आते हैं। जब हमने अपने आप को टोटली डिटैच किया होता है, लेट गो कर लेते हैं, हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, तो हमें उनकी एनर्जी रिसीव होने लगती है थ्रू द फॉर्म ऑफ दीज ड्रीम्स। और ये सब कुछ सेपरेशन पार्ट 2 में होता है, बिफोर रीयूनियन, एज इन जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है लेकिन ट्विन की अवेकनिंग बाकी होती है, तभी हमें ये ड्रीम्स आते हैं ट्विन को लेके, जब वो हमें याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टाइमिंग नंबर 6 की तरफ। ये ड्रीम हमें ट्विन के बारे में तब आते हैं जब ट्विन को कोई ट्रबल आती है, कोई मुसीबत आई होती है ट्विन के ऊपर, बहुत बड़ी मुसीबत, और ट्विन जो होते हैं वो बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे होते हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच इन देयर लाइफ। या तो कोई कार्मिक एंटर हुए हैं या एग्जिट हुए हैं या अवेकनिंग में एक जंप आया है, बहुत बड़ा जंप आया है। आप और आपकी ट्विन जो है, आपका एक ही कॉन्शियस माइंड होता है, आपके चक्रास कनेक्टेड होते हैं, आपको आपके ट्विन की एनर्जी पिक होने लगती है क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रबल से गुज़र रहे होते हैं अपनी लाइफ में।
तो उनकी जो सैडनेस होती है उसे आप पिक कर सकते हैं। और वो क्योंकि कांटेक्ट में नहीं होते हैं तो एक ही फॉर्म होता है ट्विन की एनर्जी को पिक करने का, जो होता है ड्रीम। तो अगर आपको कोई ऐसे ड्रीम आते हैं जिसमें आपके ट्विन आपको बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, तो समझ जाइएगा कि इस वक्त उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। और ये ड्रीम आपको इसीलिए आया है क्योंकि आप उनकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, आपके चक्रास कनेक्टेड है, दैट इज़ वाई। चलिए बढ़ते हैं टाइमिंग नंबर 7 की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल, और वो है द रीयूनियन टाइम, द रीयूनियन ड्रीम। यस, ये जो ड्रीम होता है ये आपको इसीलिए आता है क्योंकि आपका रीयूनियन होने वाला होता है। यस, जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स या 48 आवर्स, या बिल्कुल आप जो है रीयूनियन के रेंज में आ गए हैं। जैसे मोबाइल का रेंज होता है वैसे आप रीयूनियन के रेंज में आ ही चुके हैं। आपका ट्विन भी आपके बिल्कुल आसपास है, आपके ऑरा के बिल्कुल आसपास है। ही और शी इज़ जस्ट ऑन द वे। एनी मोमेंट, बिल्कुल एनी मोमेंट, बोलते हैं ना कि कुछ भी कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से कॉल, उनकी तरफ से मैसेज, उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट मीटिंग, अगर वो आपके घर तक आ जाए, या आपके फ्रेंड आपको उनकी न्यूज़ दे दे, या कोई रिलेटिव आपको उनकी न्यूज़ दे दे। बिल्कुल एनी मोमेंट कुछ भी आप रिसीव करने ही वाले हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जैसे ही आपको ये रीयूनियन ड्रीम आता है। और ये जो ड्रीम होता है ये बहुत ही प्लेजेंट होता है, वेरी वेरी पीसफुल। इसमें कोई ऐसी साइन नहीं होती है कि ट्विन कुछ प्रॉब्लम में है या नेगेटिव है। ड्रीम उठने के बाद में आपको घबराहट हो रही है, योर स्वेटिंग क्योंकि द ड्रीम वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो ड्रीम होता है इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ। जब आप उठते हैं तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होती है, जैसे आप बिल्कुल अपने ट्विन से मिलकर ही आए हैं। ड्रीम में और रियलिटी में आपको कोई अंतर ही नहीं लगेगा कि आपने उसे अपने अनकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में आपने कोई ड्रीम देखा था और 3D लाइफ में अभी तक आप उससे नहीं मिले हैं। आपको ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगी। ऐसा लगेगा जैसे यू जस्ट मेट देम एक्चुअली, फेस टू फेस आप उनसे मिलकर आए और उन्होंने आपको आपके ड्रीम में ये गुड न्यूज़ दे दी है कि वो बस आने ही वाले हैं। इतना प्लेजेंट होता है ये ड्रीम, एंड बिलीव मी इट इज़ अ 1 in a million ड्रीम। जब आपको ये ड्रीम आए भी तो सबसे पहले तो डिवाइन को थैंक यू कहिएगा कि उन्होंने आपको रीयूनियन से कुछ घंटे पहले या कुछ समय पहले ही उन्होंने आपको टेंशन फ्री कर दिया। उन्होंने आपको पहले ही साइन दे दिया कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। तो डिवाइन को थैंक करिएगा और अपने ट्विन को भी बहुत सारी अच्छी वाइब्रेशन सेंड करिएगा कि यस यू आर ऑलरेडी वेलकमिंग देम। आपने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं, एंड वो भी अपनी तरफ से जो ट्विन है वो बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, वो बिल्कुल भी ना डरे। आप इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव रेज उस वक्त उनकी तरफ भेजिएगा ताकि वो भी ईजिली आपकी लाइफ में री एंटर कर सके। ओके, तो मेरी तरफ से तो आपको इस ड्रीम के लिए अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई एम विशिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, कि आपको ये ड्रीम आए और आपकी ये जर्नी भी कंप्लीट हो जितनी जल्दी हो सके। ओके गाइस, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मोटिवेटेड करता रहेगा जब तक आपका रीयूनियन हो जाए। तो इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। सी यू गाइस।